वेलकम बैक। आईएमएफ को खत लिखने के मामले पर तहरीक इंसाफ पर खासी तनकीद हो रही है, लेकिन बानी पीटीआई इमरान खान वो खत लिखने पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है और उन्होंने आज अदालत में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन में धांधली के हवाले से आईएमएफ को खत लिख दिया है और आज ये खत चला भी गया होगा। वो खत इसलिए लिखा कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कौन वापस करेगा। नून लीग के रहनुमा जो है वो बानी पीटीआई के आईएमएफ के अमल को मुल्क की सलामती को खतरे में डालने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। इसहाक डार का यह कहना था कि उन्होंने अपने मफाद के लिए आईएमएफ को खत लिखकर मुल्क की सलामती को खतरे में डाला है। खत लिखना अफसोसनाक है और साथ ही साथ काबिल मजम्मत भी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर जो शहरी रहमान है, उन्होंने आईएमएफ को जो खत लिखना का मामला है इसकी मजम्मत की है और कहा है कि मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो क्या है। इस तरह के खत लिखने का मकसद आखिर क्या है। तहरीक इंसाफ अभी भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो। पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को खत लिखने से मुतालिक सवाल पर आईएमएफ की कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने भी आज कहा कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात या इस हवाले से किसी नुक्ते पर बात नहीं करेंगी। इक्तसादी इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसीज पर काम करने के मुंतजिर हैं। अब ये जो मामला है इस पर दोनों तरफ से आरा सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज ये भी मालूम हुआ कि बैरिस्टर गौहर की जगह अब बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो तहरीक इंसाफ को जो है वो लीड करेंगे। जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने वाले हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला पहले ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया जा चुका है। और फिर दूसरी अहम बात, ये मखसूस नशिस्तें जिनको हासिल करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है, आखिर इसके लिए पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी। इस पर बात करने के लिए सीनियर लॉयर और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन शुएब शाहीन साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब शाहीन साहब, ये तो पहले जो आईएमएफ को खत लिखने का मामला है इस पर बड़ी तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ बैरूनी मुदाखलत को दावत दे रही है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे तो मैं कल मौजूद नहीं था। अली जफर साहब और बाकी दोस्त गए थे, जो खान साहब के साथ मुलाकात हुई है और खत लिखा गया या नहीं लिखा गया अभी उसके बारे में भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हुए थे इमरान खान साहब के, उसके साथ जो तय हुआ था कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों ताकि जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आए वो रिफॉर्म्स कर सके। जो $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराहत ऊपर का अशराफिया वो तबका खा रहा है, जो मेरे और आपकी जेब से पेट काट के हम उनको टैक्स की मद में देते हैं। तो उस सूरत में जब तक पब्लिक सपोर्ट वाली गवर्नमेंट नहीं आएगी, ना तो कोई ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो स्ट्रॉन्ग फैसले कर सके, ना उसको पब्लिक सपोर्ट होगी, ना उसको वो उसके अंदर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी होगी को इस तरह की पॉलिसीज बना के अमल दरामद कर सके। अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो आईएमएफ के सामने घुटने टेक के अगर आपने बिजली का बिल 70 रुपए 16 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए पे पहुंचा दिया और 70 रुपए से बढ़ाकर आपने 170 रुपए पे पहुंचाना है, अगर गैस के बिल्स आपने 500 से बढ़ाकर 5000 कर दिया और 5000 से बढ़ाकर आपने 20,000 करना है, तो वो और जिसके जरिए न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी होने की वजह से कारखाने ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों की पहले भी इलेक्शन से पहले भी शुएब शाहीन साहब मुलाकात हुई थी तहरीक इंसाफ के लोगों की आईएमएफ के साथ, तो क्या कोई आईएमएफ की तरफ से कहा गया था कि अगर इलेक्शन ठीक ना हो तो हमें बताइएगा, या आईएमएफ की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई थी कि वो इंश्योर कराएंगे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन? तो क्योंकि इस खत लिखने के मोटिव के ऊपर काफी बात हो रही है कि इस तरह का खत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए मुश्किलात को कम करने की नीयत है। पहली बात तो यह है कि उनके साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, हमने कहा था कि हम उसको, इमरान खान साहब ने बताया कि हमने उनको कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे आपके प्रोग्राम को बशर्ते के फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आएगी, जो भी आए, हम आए कोई और आए, तो उसके साथ वो पॉलिसीज बना सकेगी जिसके जरिए रिफॉर्म्स ला सकें, जिसके जरिए कट लगा सकें अशराफिया के ऊपर, जिसके जरिए गरीबों के ऊपर जुल्म न ढाएं, गरीबों पे वो उसको पास ऑन न करें। जो कुछ भी वो कहें कि जी टैक्स बढ़ाओ तो आप, या आप खर्चे कम करो तो आप उठा करके उनके ऊपर डाल दें, जैसे PDM-1 की सूरत में आपने सामने देखा जो कुछ उन्होंने किया। तो दैट वाज द कंडीशन प्रेसिडेंट जिसके लिए हमने ताउन का फैसला किया था। तो मगर आज अगर इन हालात में
ये एज इट इज इसको बढ़ा देते हैं तो फिर 170 रुपए बिजली के यूनिट के लिए तैयार हो जाएं, फिर उसके लिए आप 2 लाख रुपए महीने का बिल देने के लिए तैयार हो जाएं, जिसके घर में 5-10 4-5 कमरे हैं और 10 ट्यूब लाइट्स हैं और वो 50,000 तो आज दे रहा है, वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए देगा। ये सस्टेन कैसे कर पाएगी? एक और मामला जो पार्टी के कल फैसला हुआ कि अब बैरिस्टर अली जफर लीड करेंगे, आज उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौहर को नाअहली और खराब कारकर्दगी की बिना पर जो है वो रिप्लेस किया गया है। तो क्या वाकई उनकी रिप्लेसमेंट इसी वजह से हुई है? देखिए, मैं तो कल नहीं जा सका हूं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने जो अली जफर साहब की बात की है, बल्कि मुझे अभी नसीम ज़ारा के शो में मैं था तो वहां रिकॉर्डिंग के दरमियान नसीम ज़ारा कह रही थी कि अली जफर ने माजरत कर ली है कि वो आगे आए। और जिस दिन गौहर के साथ फैसला हुआ था उस दिन भी ये फैसला हुआ था कि हामिद खान साहब को रिक्वेस्ट की जाए कि वो पार्टी चेयरमैन संभाले, लेकिन हामिद खान साहब ने माजरत कर ली थी, फिर गौहर को कहा गया था। मैं नहीं जानता और मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान साहब का फैसला है, क्योंकि ये केयर टेकर के तौर पर प्रैक्टिकली आना है, क्योंकि इमरान खान साहब जब मुकदमात से फ्री हो जाएंगे या उनके आर्डर सस्पेंड हो जाएंगे तो ही विल बी द चेयरमैन एंड ही इज द चेयरमैन, क्योंकि सारे फैसले उन्होंने करने हैं। लिहाजा टेम्परेरी फेज के लिए किसी को भी एम्पावर किया जा सकता है और किसी को भी दिया जा सकता है ये टास्क, और वो जो भी फैसला होगा वो खान साहब की नॉमिनेशन पे ही होगा और जो खान साहब का फैसला होगा वो हम सब तस्लीम करेंगे। ठीक है। और मामला रिजर्व सीट्स का जो है, अभी इलेक्शन कमीशन ने वो सीटें जो कोटे में बनती थी या फार्मूले के मुताबिक बनती थी उनको खाली छोड़ दिया है। आपके ख्याल में अभी भी कोई चांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इन मखसूस नशिस्तों के हसूल का? अगर हम सूबाई असम्बली का फार्मूला देखें तो ऐसे लग रहा है कि कौमी असम्बली के अंदर भी जो है वो फिर नशिस्तें खाली रहेंगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती तो रूज़े अव्वल से आया है। जिस तरह उन्होंने हमसे सिंबल निशान छीना, जिस तरह हमारे खिलाफ फैसले किए, जिस तरह इलेक्शन के दिनों में भी तौहीन इलेक्शन कमीशन के चक्कर में सारा दिन इमरान खान के पास वहां जेल में बैठे रहते थे। उनको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो उन्होंने कराना था वो उसमें तो बुरी तरह नाकाम हुए, और जिस तरह इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ मिली भगत करके उनको उनकी सारी बदमाशी को, उनकी करप्शन को और उनकी डाकाजनी को और मैंडेट चोरी करने को जायज करार दिया है। ये तो बदतरीन किस्म की सिर्फ धांधली नहीं है, ये डाकाजनी है और जिसमें शरीके कार है कमीशन बुरी तरह। लेकिन अब उनसे कोई तवक्को हमें नहीं है कि वो वाकई फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में जो नाकाम हुए वो हमें हमारा जो हक और हिस्सा है वो सिर्फ हमारा हक नहीं है, ये पब्लिक का हक है जिनको अवामी नुमाइंदगी मिली है, जो कि 180 के करीब सीटें थी उसको कम करके 92-93 पे लाया गया। अब उसके ऊपर भी वो हिचकिचा रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो ड्यू शेयर होता है वो उनको दें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि जो जिनको लोगों ने एक वोट दिया है, सपोर्ट दी है, आप उनका शेयर खा जाएं। आईन देता है, कानून देता है और आप कहें कि हम वो रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं देते। तो ये बदतरीन किस्म की एक रिगिंग होगी, बदतरीन किस्म की एक नाइंसाफी होगी, और अगर ना दिया गया, जो कि अभी तक फैसला उन्होंने नहीं किया, ना दिया गया तो हमें हक हासिल है कि हम कोर्ट में जाए और उस पर हम फैसला लें। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बातें तहरीक इंसाफ के जो हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।